हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की पाठ्य योजना, हिंदी का लेसन प्लान। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे अध्यापिका का नाम। कक्षा हमारी 2 रहेगी और विषय हमारा है आज का हिंदी में व्याकरण। ठीक है, ये हमारा विषय है और शीर्षक हमारा है आज विशेषण। तो आज हम विशेषण के ऊपर पाठ्य योजना करने वाले हैं और ये व्याकरण का एक टॉपिक है। ठीक है, उसके साथ में हम लिख देंगे दिनांक और अवधि। ठीक है, तो आप जिस भी डेट को बना रहे हैं वो आप दिनांक लिख देंगे वहाँ पे, और उसके बाद अवधि कि आप कितना समय लेंगे ये पाठ पढ़ाने के लिए, तो वो हम उधर लिख देंगे करीबन 30 से 40 मिनट। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेते। और अध्यापिका का नाम में आप अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारा आ जाएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमारे है छात्रों में हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करना, छात्रों में चारों कौशलों को उत्पन्न करना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना। ठीक है, इसके बाद हमारे आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जिसे हम कहते हैं। ये हमारा है, इसमें हमारे 4 विशिष्ट उद्देश्य हैं। पहला है छात्रों को विशेषण का मतलब समझाना। दूसरा, छात्रों को विशेषण शब्दों का सही उपयोग करना सिखाना। तीसरा, छात्रों को विशेषण शब्दों की पहचान कराना। चौथा, छात्रों को विशेषण से संबंधित नियमों का ज्ञान करवाना। ठीक है, ये हमारे विषय को लेके, हमारे टॉपिक को लेकर ये सारे हमारे उद्देश्य हैं। उसके बाद आ जाइए हमारी सहायक सामग्री पे। हमारे को क्या सामग्री चाहिए होगी ये पाठ पढ़ाने के लिए? हमें चाहिए होगा डस्टर, श्यामपट्ट, चौक, संकेतिका आदि। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब बच्चों को पहले से ही कुछ ज्ञान होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो ये पूर्व ज्ञान क्या है उनका? छात्रों को संज्ञा शब्दों की जानकारी है। ठीक है, तो छात्र पहले से संज्ञा शब्दों के बारे में जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, मगर हमारा सिर्फ इतना जानना ही काफ़ी नहीं है, हमें उनका परीक्षण भी करना पड़ेगा। पूर्व ज्ञान परीक्षण हम कैसे करेंगे? यहाँ पर छात्र अध्यापक जो होता है वो कुछ सवाल पूछता है और छात्र जो होते हैं वो उनका जवाब देते हैं। ठीक है, श्यामपट्ट पर निम्नलिखित वाक्य लिखकर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, छात्र अध्यापक जो होगा वो श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर कुछ प्रश्न लिखेंगे और फिर ये सवाल पूछेंगे। जैसे कि इन्होंने लिखा, तुलसीदास एक महान कवि थे। ठीक है, ये हम श्यामपट्ट पर लिख लिया। उसके बाद हमने सवाल पूछा, इस वाक्य में संज्ञा शब्द छांटो। ठीक है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? अब संज्ञा उन्हें पहले से पता है तो वह जवाब दे देंगे कि तुलसीदास और कवि, ये दोनों इसमें संज्ञा हैं इस वाक्य में। दूसरा सवाल पूछेंगे फिर हम कि इस वाक्य में महान शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो बच्चे बता देंगे कि महान का अर्थ है बहुत बड़ा। ठीक है, इस शब्द को क्या कहेंगे जो किसी की विशेषता बता रहा है? क्योंकि इस वाक्य में महान जो है वो विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो अब ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है क्योंकि उन्हें इसका जवाब नहीं आता, तो इससे उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। अब जो है उद्देश्य कथन आएगा और छात्र अध्यापक बोलेगा कि प्रिय छात्रों, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है प्रस्तुतिकरण, मतलब जब हम सच में पढ़ाएंगे वो पाठ। तो अब हम कैसे पढ़ाएंगे वो देख लीजिए। तो हमारे ये 4 बॉक्सेस बनेंगे यहाँ पे, संकेत बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट क्रिया। ठीक है, या कार्य भी लिख सकते हैं हम, श्यामपट्ट कार्य। तो जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वो सारा श्यामपट्ट कार्य में आ जाएगा। जो छात्र अध्यापक बोलेगा या जो टीचर बोलेगी वो हम छात्र अध्यापक क्रिया में आ जाएगा, और जो छात्र क्रिया करेंगे, जो बच्चे बोलेंगे या करेंगे, वो हम छात्र क्रिया में लिख देंगे। ठीक है, तो संकेत बिंदु हमारा पहला है विशेषण की परिभाषा। अब हम बच्चों को विशेषण की परिभाषा देंगे। हम लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यह काली गाय है, यह लाल फूल है। इन वाक्यों में काली तथा लाल शब्द गाय और फूल की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए काली और लाल शब्द विशेषण है। ठीक है,
तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, ठीक है। और छात्र श्याम पट कार्य को कॉपी में लिखेंगे। तो हम यही पूरी डेफिनेशन सब कुछ हम श्याम पट पे भी लिख देंगे, हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यह काली गाय है, और काली को हम अंडरलाइन कर देंगे। यह लाल फूल है, लाल को अंडरलाइन कर देंगे। सो काली और लाल जो है इसमें विशेषण है, क्योंकि वो गाय और फूल की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। अब पहले हमने उनको समझा दिया कि विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा बता दी। इसके बाद हम बताएंगे उनको कि विशेषण के क्या क्या भेद होते हैं, ठीक है। तो अगला संकेत बिंदु है हमारा विशेषण के भेद। और फिर छात्र अध्यापक बोलेगा कि विशेषण के प्रमुख रूप से 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो वो 4 भेद बताएगा। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो कॉपी में भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम ये सारे जो भी हमने विशेषण बताए उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उनको हम अच्छे से समझाएंगे। सिर्फ बताना काफ़ी नहीं है कि हम 4 भेद होते हैं, उनको समझाना भी पड़ेगा कि उन भेदों में फ़र्क क्या है, ठीक है। जैसे पहले था हमारा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की स्थिति, गुण, दोष, आकार, रंग आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा, बुरा, काला, मोटा इत्यादि, ठीक है। तो ये किसी के गुण, दोष, स्थिति, आकार या रंग बता रहे हैं, ठीक है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। और श्यामपट कार्य हमारा क्या होगा, हम लिख देंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। वो चारों भेदों के हम नाम लिख देंगे, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। उसके बाद आप इनकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द किसी प्रकार की वस्तु की माप तोल संबंधी विशेषता को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो माप तोल का बताएं, ठीक है, किसी भी वस्तु की, जैसे कि थोड़ा, ज़्यादा, कम आदि, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि उसका कितना माप तोल है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 5, कुछ, बहुत, 7 इत्यादि, ठीक है। तो ये संख्या बता रहे हैं कि किसी वस्तु की कितनी संख्या है, ठीक है। छात्र कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। जो भी हम श्यामपट पर लिखेंगे वो छात्र जो है उस वक्त अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा आखिरी सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इस प्रकार के वाक्य जिसमें यह, वह, इसका, उसका, अर्थात वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत कर रहे हैं या करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि यह, वह, मेरा, उसका इत्यादि, ठीक है। जो सार्वनामिक शब्द होते हैं, ठीक है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे, ठीक है। अब हमने हमारा पार्ट पढ़ा दिया है, ये पूरा हो गया। हम इसके एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कुछ सेंटेंसेस बना के। और अब हम पूरा पार्ट ख़त्म होने के बाद हम पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब हम बच्चों से वो सवाल पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे जो हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड, ताकि हम जाने कि बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा होगा विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यही पढ़ाया। फिर दूसरा सवाल हम पूछेंगे, इस वाक्य में विशेषण छाटो, गीली कमीज़ धूप में रख दो, ठीक है। तो बच्चे जो हैं इसमें विशेषण बताएंगे कि क्या विशेषण है, किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, हम इसमें ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें विशेषण होगा गीली, ठीक है, और वो कमीज़ की विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे 4 भेद होते हैं, और हम आगे भी ऐसे ही सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। बच्चों को थोड़ा सा होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो प्रैक्टिस कर पाएँ जो हमने पढ़ाया है। सो गृह कार्य में
हम लिखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को रेखांकित करो और उनके भेद बताओ। ठीक है, तो बच्चे ये जो भी हमने नीचे वाक्य लिखे हैं उनमें वो विशेषण को रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और फिर उसके भेद भी बताएंगे कि ये किस भेद का है। ठीक है, तो पहला है हमारा, नाव में 10 व्यक्ति बैठे थे। राम के पिता बूढ़े हैं। वह आधा किलो दूध पीता है। वे लड़कियां जा रही थी। ठीक है, तो ये हमारे वाक्य हैं। ये हम उनको गृह कार्य के लिए एक छोटा सा काम दे सकते हैं जो कि करीबन 10-15 मिनट में वो ख़त्म कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये था आज का मेरी पाठ्य योजना। अगर आपको किसी और टॉपिक पे पाठ्य योजना चाहिए सो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो।